हेलो, जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप हमारे वीडियो को देख रहे होंगे, हमारे चैनल को शेयर कर रहे होंगे और सब्सक्राइब कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी की प्रैक्टिस सेट करेंगे। प्रैक्टिस सेट विश्लेषण से करेंगे। किससे करेंगे? विश्लेषण के साथ। जैसे हम एक क्वेश्चन उठाएंगे और उसके ऑप्शंस का विश्लेषण करेंगे, उससे पूरी हिंदी हमारी का रिवीजन हो जाएगा। लगभग सारे टॉपिक्स से क्वेश्चन लिए गए हैं। समय ना बर्बाद करते हुए सीधा हम लोग अपने टॉपिक पे या अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो ह्रस्व स्वर से सबसे पहले क्या लेते हैं? वर्णमाला। क्या? वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है? वर्णों के सार्थक एवं व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। क्या? वर्णों के सार्थक एवं व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। इनको दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में। किसमें किसमें? एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। ठीक है, एक स्वर और एक व्यंजन, दो भागों में बांटा गया है। अब स्वर को भी कई भागों में बांटा गया है। जैसे स्वर को तीन भागों में इस प्रकार, एक होता है ह्रस्व, ठीक है, एक होता है दीर्घ और क्या होता है? एक प्लुप्त। क्या? प्लुप्त अब हमारे हिंदी से गायब हो चुका है, अब ये संस्कृत में है। तो ह्रस्वों की संख्या कितनी होती है? टोटल स्वरों की संख्या कितनी होती है पहले ऐसे देख लेंगे। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। ठीक है, ह्रस्व कितने होते हैं? 4। बाकी जितने बच गए वो क्या हो गया? दीर्घ हो गए। ठीक है, ह्रस्व कितने हो गए? 4। बाकी जितने बच गए वो दीर्घ हो गए। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन हमारा है, बहुवचन के विकल्प में कौन सा विकल्प अनुचित है? तो इससे क्या आ गया? वचन क्या होता है? वचन वो होते हैं जिससे हमें एक और अनेक का बोध होता है, जिसके द्वारा ठीक है, जिसके द्वारा एक या अनेक का बोध होता हो। ठीक है, एक या अनेक का बोध होता है, उसको क्या बोलते हैं? वचन बोलते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। एक वचन होता है, एक बहुवचन होता है। ठीक, वहीं संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो हमें संस्कृत नहीं हिंदी पढ़ना है। हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, तो हम देखेंगे। जैसे विधि का क्या होता है? विधियाँ। नीति का नीतियाँ। रीति का रीतियाँ। इसमें क्या है? इसमें हमारा स्पेलिंग मिसप्रिंट है। क्या है? वर्तनी अशुद्धि है। जैसे यहाँ पे रीतियाँ लिखा है, ऐसे ही ये रीतियाँ होना चाहिए। तो ये गलत क्यों हो गया? क्योंकि इसकी स्पेलिंग मिसप्रिंट थी। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है, ये इसको बोलते हैं हम समसूरती भिन्नार्थक शब्द। क्या बोलते हैं? समसूरती भिन्नार्थक शब्द। सुनने में एक ही जैसे होते हैं पर उनका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे तनड़ी और तरड़ी। तो तनड़ी मतलब, इस तनड़ी मतलब क्या होता है? इस तनड़ी मतलब होता है नाव। क्या? नाव। एक में ही मिल रहा है, नाव यहाँ मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है। तो इस तनड़ी का मतलब क्या होता है? इस तनड़ी का मतलब होता है सूर्य। क्या होता है? सूर्य। तो सूर्य और नाव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, बिल्ली का लिंग क्या होगा? अब लिंग से जानते हैं। लिंग क्या होता है? लिंग वह होता है जिससे हमें स्त्री और पुरुष का बोध हो। क्या? स्त्री और पुरुष का बोध हो। ठीक है, स्त्री और पुरुष का बोध हो। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के, संस्कृत में 3 प्रकार के। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। हिंदी में 2 ही प्रकार के होते हैं। क्या? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, तो स्त्री धातु का बोध करवाता है उसको स्त्रीलिंग, पुरुष जात का बोध करवाता है उसको पुल्लिंग बोलते हैं। बिल्ली का पुल्लिंग क्या होता है? बिल्ली क्या है? स्त्रीलिंग है। तो बिल्ली का पुल्लिंग क्या हो जाएगा? बिलाव। क्या? ऊद बिलाव। आपने पढ़ा होगा छोटे क्लास में, ऊद बिलाव गोल मटोल। अगला क्वेश्चन हमारा है, दोहे और रोले। क्या?
दोहा और रोला वो क्रम में मिलाकर उस छंद से क्या बनता है? तो दोहा और रोला, दोहा पहले क्या होता है? दोहा होता है, इसमें कितने चरण होते हैं? इसमें 4 चरण होते हैं, ठीक। जो इसके एक और 3, 2 और 4, ये 2 भागों में बटा होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं विषम और इसको सम। विषम में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, सम में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। इसके विषम में 11 मात्राएं होती हैं और सम में 13 मात्राएं होती हैं। वहीं इसका सीधा उल्टा क्या होता है? सोरठा। क्या? सोरठा। सोरठा में क्या होता है? इसके विषम में 11 और सम में 13, ठीक है। सम में 13। अगर हम इन दोनों को मिला देते हैं तो क्या बनता है हमारा? इन दोनों को मिला देते हैं तो बनता है कुंडलियाँ। क्या? कुंडलियाँ। कुंडलियाँ में कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। कितने चरण होते हैं? 6। वहीं चौपाई में कितने चरण होते हैं? चौपाई में भी 4 चरण होते हैं, पर प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। सोरठा, दोहा दोनों मिला के क्या बना? कुंडलियाँ बना। इसका आंसर भी हमारा ऑप्शन नंबर 3 कुंडलिया ही हुआ। दोहे और सोरठा, दोहा का उल्टा सोरठा होता है, ठीक। कुंडलिया में 6 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, शाही घोड़े पर बैठकर आऊँगा। क्या? शाही घोड़े पर, ठीक है। इसमें पूछा है कौन सा कारक है। तो कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक उनको परसरक भी बोलते हैं। कारक कितने होते हैं? 8। कर्ता, कर्म, कर्ण, कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, ठीक है, और संबंध, अधिकरण और एक संबोधन, ठीक है। कितने हो गए? 3 और 3 6 और 2 8। कर्ता ने, क्या? कर्ता की विभक्ति क्या होती है? ने। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ठीक है, या के द्वारा, ठीक है, से के द्वारा। संप्रदान को के लिए, ठीक है। अपादान से अलग का भाव, क्या? अलग करने का भाव, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। और संबंध का की और के, ठीक है। अधिकरण क्या होता है? में, किसी में या किसी के ऊपर, में या पर, ठीक है। और संबोधन होता है हे, हु, अरे, ठीक है। तो कितने होते हैं? 8 होते हैं। कर्ता, कर्म, करण। तो इसकी पर विभक्ति कहाँ आई हमारे इसमें? अधिकरण। क्या? अधिकरण में पर। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, अधिकरण में पर। सारा रिवीजन करते चलिए आप, ऐसे ही क्वेश्चन से सारे रिवीजन होते जाएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे। पूरी हिंदी की रिवीजन करवाएंगे आपको, पूरी जीके जीएस पढ़ाएंगे। अभी इस पर आपको हम रीजनिंग भी पढ़ाना शुरू करेंगे और मैथ्स की भी वीडियो आएगी। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है द्विज शब्द का सही अर्थ। अब द्विज का समानार्थी, इसका मतलब है द्विज का समानार्थी बताइए आप। द्विज के समानार्थी कौन कौन से होते हैं? द्विज मतलब क्या होता है? पक्षी भी होता है। क्या होता है? पक्षी होता है, दांत होता है और चंद्रमा होता है। द्विज का मतलब पक्षी, दांत और चंद्रमा। द्विज का और मतलब जान लेते हैं। द्विज का मतलब क्या होता है? भूदेव भी होता है, ठीक। क्या होता है? भूदेव। विप्र भी होता है, विप्र, भूदेव, विप्र। द्विज का क्या? पक्षी, दांत, चंद्रमा, भूदेव, विप्र, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा है सही वर्तनी का चयन कीजिए। ये बहुत आता है एग्जाम में। सही वर्तनी 2 नंबर में आती है, फ्री की होती है। क्या? कालिदास नहीं होता है, कालिदास नहीं होता है, कालिदास। ये कौन थे हमारे? इनको शेक्सपियर कहा जाता है। क्या? हिंदी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। कभी कभी पूछ लेता है शेक्सपियर, तो हिंदी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो हिंदी का शेक्सपियर कालिदास जी को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है भगवान का लिंग बदलिए। भगवान का स्त्रीलिंग क्या होगा? लिंग के बारे में आपको भी बताया था मैंने। लिंग वो होते हैं जो पुरुष जाति का बोध करवाएं उनको पुल्लिंग, जो स्त्री जाति का बोध करवाएं स्त्रीलिंग। तो भगवान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? भगवान का स्त्रीलिंग होता है भगवती। क्या? भगवती। भगवान का स्त्रीलिंग भगवती, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का समानार्थी है?
इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, ठीक। आप जल की पर्यायवाची याद कर लीजिए, जल, ठीक है। जल की पर्यायवाची क्या होता है? नीर, वारी, ठीक है। और जल, नीर, वारी, पानी, ठीक। इन सब की पर्यायवाची में जा ऐड कर दीजिए, जा मतलब जैसे जलज, क्या? जलज। जलज किसकी पर्यायवाची होती है? कमल की पर्यायवाची होती है। अगर इन सब की पर्यायवाची में आप जा ऐड करेंगे तो वो किसकी हो जाएगी? कमल की हो जाएगी, ठीक। अगर दा ऐड करेंगे जैसे जलद, क्या? जलद, तो ये किसकी हो जाएगी? अगर किसी में भी दा ऐड कर दिए, नीरद, जैसे नीरद, ये क्या हो गया? बादल हो गया। अगर दा ऐड करेंगे तो बादल, ठीक। हम लोग लिख लेंगे, जा ऐड करेंगे तो कमल, कलर चेंज करके लिखता हूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर दा ऐड करेंगे तो बादल, ठीक है। जा ऐड करेंगे तो कमल, ठीक है। और धी ऐड करेंगे, क्या? जैसे जल है तो जलधि, क्या? जलधि। जलधि किसका होता है? समुद्र का होता है। अगर हम धी ऐड कर देंगे जल की पर्यायवाची में तो किसका हो जाएगा? समुद्र का हो जाएगा, ठीक। तो पूछा किसका है? बादल का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो अंबुज कमल का हो गया, नीरज कमल का हो गया, जलज कमल का हो गया, बचा क्या? अंबुद, दा ऐड है तो किसका हो गया? ये बादल का हो गया, ठीक। समझ में आया आपको? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बैलगाड़ी में कौन सा समास है? समास आप जानते हैं, दो शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः बोला हमने, तत्पुरुष, ठीक है, और अव्ययी भाव, ठीक है, फिर बहुब्री सॉरी, और एक और होता है। ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन सा? सॉरी, ये 4 प्रकार के होते हैं। एक और कौन सा होता है? द्वंद्व, ठीक है, ठीक। बहुब्री, और इसके 2 तत्पुरुष में 2 और होते हैं, क्या? कर्मधारय और द्विगु। समास का रिवीजन करते हैं। तत्पुरुष क्या होता है? तत्पुरुष में कारक का लोप होता है। किसका? कारक विभक्ति का लोप होता है। अव्ययी भाव में क्या होता है? अव्ययी भाव का उपसर्ग का प्रयोग होता है। क्या? अव्ययी भाव में उपसर्ग का प्रयोग होता है। हमने समास की एक छोटी सी वीडियो डाली है, उसमें पूरी ट्रिक बताई है समास कैसे पहचाने, तुरंत आप पहचान जाएंगे। हम उस वीडियो की लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक। बहुब्री में क्या होता है? दोनों पद अप्रधान होते हैं, मतलब किसी तीसरे का बोध होता है। द्वंद्व में क्या होता है? योजक चिन्ह होता है, अक्सर विलोम होते हैं। कर्मधारय क्या होता है? कर्मधारय होता है के समान, क्या? के समान, मतलब तो समझ लीजिए ये के समान का इसमें वो होता है, तीसरे का ये भी वो बताते हैं ज़्यादातर। द्विगु में क्या होता है? नंबर होता है, संख्या होती है। क्या होती है? संख्या। तो बैलगाड़ी का हम लोग संधि विच्छेद जब करेंगे तो क्या होगा? बैलों, क्या? बैल की गाड़ी, बैल की गाड़ी, ठीक है, बैल की गाड़ी। तो इसमें यहाँ कौन सा समास हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, दिए गए शब्द में विपिन शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। विपिन किसका पर्यायवाची होता है? विपिन जंगल का पर्यायवाची होता है। किसका? जंगल, कानन, अरण्य, वन, इन सब का पर्यायवाची क्या होता है? विपिन। तो हमें क्या मिल रहा है? कानन। अमृत का क्या होता है? अमीय, पीयूष, ठीक है, सोम। अनल का क्या होता है? अनल मतलब क्या होता है? आग, ठीक, और पावक, हुतासन, ठीक है, हुतासन, ये सब किसके होते हैं? आग के होते हैं। अगला आ गया हमारा, अगला क्वेश्चन है, क्या है? चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? अलंकार हमने 2 ही अलंकार अभी तक आपको बताया है। कौन कौन सा? उपमा और रूपक। ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं। इन दोनों में बहुत अच्छी ट्रिक बताई है आपको, एक बार रिकॉल कर दे रहे हैं आपको। दोनों में योजक चिन्ह होता है। क्या होता है? योजक चिन्ह होता है। जो ये लगा है ये योजक चिन्ह होता है। लेकिन उपमा में योजक चिन्ह के तुरंत बाद सा, सम,
से ये से शब्द आ जाते हैं। रूपक में ये से शब्द नहीं आते हैं। क्या नहीं आते हैं? जहाँ नहीं आएंगे वहाँ रूपक हो जाएगा, जहाँ आ जाएंगे वहाँ उपमा हो जाएगा। हम देखते हैं चरण कमल, योजक के बाद कमल, सा से सम नहीं आया, कुछ नहीं करेंगे, रूपक मार के अपना चल देंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है अंधेर नगरी किसकी रचना है? रचना से भी एक क्वेश्चन हमेशा आता है, हर एग्जाम में आता है। अंधेर नगरी किसकी रचना है? अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। ठीक है, प्रेमचंद जी की कुछ रचना देख ले रहे हैं। प्रेमचंद जी की रचना क्या है? रंगभूमि, भूमि, कर्मभूमि, कर्मभूमि, रंगभूमि, कर्मभूमि। एक और उनकी प्रेमाश्रम, क्या? प्रेमाश्रम। ठीक है, ये भी उनकी रचना है। जयशंकर प्रसाद जी की स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त। अजातशत्रु, अजातशत्रु। कामायनी तो उनकी फेमस ही फेमस है, कामायनी। ठीक है, अज्ञेय जी की कोई रचना बताइए। अज्ञेय जी की जैसा रचना है नदी के दीप, क्या? नदी के दीप। ठीक, तो अंधेर नगरी किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मूर्धन्य ध्वनि कौन सा है? मूर्धन्य, हमने आपको वर्णमाला जब पढ़ाया था, एक वीडियो मैंने डाली है, उसमें मैंने वर्णमाला की सारी ट्रिक बहुत अच्छे से बताई है। एक बार हमारा वो वीडियो आप देखेंगे तो आपको वर्णमाला में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे एक बार मैं पूरी ट्रिक आपको फिर से बता दे रहा हूँ। व्यंजन को 5 भागों में बांटा गया है, के, टी, एम, डी, ओ, ये हमारी ट्रिक है। कंठ, कावड़, इसको कंठ बोलते हैं। टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। ठीक है, ये 5 होते हैं। टी फॉर तालु यानी का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झाइया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, और पा, फा, बा, भा, मा। ठीक, तो कावड़ किस में आएगा? के में, कंठ में, चावड़ तालु में, और तावड़, टावड़ मूर्धा में, तावड़ दंत में, और पावड़ ओष्ठ में। पूछा हमसे क्या है? मूर्धा, तो मूर्धा में क्या आना चाहिए? छाजा, ये किस में आता है? चावड़ में। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तालु। ठीक है, टा और डा, ठा, टा, ठा, डा, ये किस में आते हैं? टा, ठा, डा, क्या? टा, ठा, डा, इसमें आते हैं मूर्धन्य में। किस में आते हैं? मूर्धन्य में। तो हमारा ऑप्शन यही हो जाएगा, ता, था, दा, ये किस में आते हैं? दंत में आते हैं। ठीक है, पा, फा, बा, ये किस में आते हैं? ओष्ठ में आते हैं। ठीक है, ओष्ठ में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है परि उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बना है? तो परिवेक्षण, परिवर्तन, ये दोनों परि से बना है। परामर्श, तो ये किससे बना है? परा उपसर्ग से। ठीक है, पर उपसर्ग से, परामर्श। हाँ, परिमार्जन, ये भी परि उपसर्ग से बना है। किससे? परि उपसर्ग से। ठीक है, तो ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शेयर उनको कर दें जिनको ज़रूरत है, जो पढ़ने के लिए इच्छुक हैं, उनको ज़रूर शेयर कर दें। जिनको कुछ सीखना है उनको शेयर कर दें, उनका फ़ायदा हो जाएगा। उनका फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद आपका। जय हिंद, वंदे मातरम।